बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राकेश टिकैत के बयान के बाद एक और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर किसानों के आंदोलन का 41वां दिन, किसान आंदोलन लगातार अभी बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बातचीत का दौर भी समानांतर जारी है। कल 8वें दौर आपको बता दें कि लगातार बैठकें चल रही है सरकार किसानों के बीच। 4 घंटे वार्ता हुई है 8वें दौर की, और एक बार फिर अब 8 जनवरी को फिर बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच। आज किसान संगठनों की बैठक सिंघू बॉर्डर पर होने जा रही है, और राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, कहा उन्होंने है कि किसानों के लिए ये तीनों कृषि कानून जो हैं वो मौत के बराबर हैं, वो मानने वाले नहीं हैं। और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर तिरपाल है, पानी भर चुका है, जिस वजह से काफी ज्यादा जो जल भराव है वो हो चुका है। लोगों के लिए दिक्कतें हो रही हैं, और जो सामान वो अपने साथ लाए हैं वो पूरी तरीके से भीग चुका है। तो ये संघर्ष जो है वो और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का क्या कुछ कहना, सुनिए। कि जिस मसले के ऊपर ये धरना और ये जो सारा जद्दोजहद चल रही है, वो सिर्फ एकमात्र मसला है कि जो 3 खेती बिल काले कानून पास किए हैं, उन बिलों को जल्दी से जल्दी सरकार वापस ले ले। क्योंकि अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये सारे भाई जो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, एमपी सब जगहों से आके बैठे हुए हैं, अगर ये सोचते हैं कि इस बारिश के पानी से लौट के वापस चले जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी पीढ़ियां ऐसी बारिश के पानियों में गल गई हैं, और आज ये उसका न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, ये जो दिक्कतें हैं, जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये हम इनको दिक्कतें नहीं मानते हैं। आप इनको दिक्कतें कह रहे हैं, लेकिन हम इनको दिक्कतें नहीं मानते। कोई बात नहीं, और लाभ है आज नहीं कल सूख जाएगा। एक दिन किसान हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे, एक दिन किसान अगर कोई जरूरत भी पड़ेगी एक दिन भूख हड़ताल कर लेगा। ये हमारे लिए कोई बड़ी चीजें नहीं है, मगर सबसे बड़ी चीज हमारे लिए है तीनों कानून वापस लेने की। जब तक ये फांसी का फंदा हमारे गल से नहीं निकलेगा, तब तक हमारे को ये चीजें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं। मैदान से हमारे साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, किसानों का संघर्ष और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बदला मौसम और ऊपर से बारिश, ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है। किसानों का संघर्ष अभी भी जारी है। आज सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल अंजलि, किसान जो है आज बैठक करेंगे सिंघू बॉर्डर पर। दूसरी तरफ जो कठिनाइयां हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं इस वक्त जो है बुराड़ी मैदान में खड़ा हूं और आपको दिखाता हूं किस तरीके से जो यहाँ परेशानियां हैं वो लगातार जो है किसानों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मौसम है वो लगातार जो है खराब होता जा रहा है। इस तरीके देखिए आप, पानी जो है पूरे ग्राउंड में जो है भरा हुआ कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ आप देखिए तमाम इस तरीके से रात को जो है लोग अपनी जो है रातें यहाँ पर बिताते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो पानी है वो जो है ग्राउंड में जमा हो गया। इस तरीके से जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो जो है किसान खुद ही जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे इस ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लकड़ियों के ढेर अगर हम आपको दिखाना चाहें, ये जो है भीगते हुए जो है नजर आ रहे थे। रात को जो है खाने बनाने में जो है काफी तकलीफें जो है यहाँ पर लगातार जो है लोगों को होती हुई नजर आ रही है। अगर खाने की मैं बात करूँ किस तरीके की जो व्यवस्था है यहाँ पर कर रखी है, जो टीन के शेड हैं उनको जो है यहाँ पर जो है कल लगाया गया है, ताकि जो खाना है वो कहीं ना कहीं जो है बनाया जा सके। बिंदर जी से हम बात करें, बिंदर जी किस तरीके की तकलीफ जो है हो रही है? कल भी जो है मीटिंग हो गई, एक और तारीख जो है लग गई 8 जनवरी की। देखिए तकलीफ की तो बात है, बारिश हो रही है कल से तो होती है, और जिस बात तारीख की 4 की कल थी और 8 की तारीख का हमने छोड़ दिया है। तारीख की बात हमने छोड़ दी है, कब तारीख है 8 हो तो कब 4 है, कब आगे आएगी, हम एक ही टारगेट मान लिया है अब तो कि हमने संघर्ष जीतना है। हमने जो काले कानून उसको रद्द कराना है। कहाँ होते हैं, कब होते हैं ये छोड़िए, हम ऐसे कोई उम्मीद नहीं है 8 को होगा, कब होगा, 26 को होगा, जनवरी को, उससे पहले होगा, बाद में होगा। एक ही ठान लिया हमने, अब छोड़ दिया, उसकी उम्मीद छोड़ दी है। तो ये तो बात आती है, फिर वही बात करते हैं, वो हमें इसमें शोध कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो वही बात दोबारा फिर छेड़ते हैं। तो हमने वो बात छोड़ दी। अब हमने वो तारीख छोड़ दी है, कब 8 आएगी, कब 26 आएगी। हमने एक सोच लिया है सभी किसानों ने कि हमने जीतना है। कब जीतना है, कितना देर लगती है, 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, ठान लिया है जाएंगे तब जब एक कानून, काले कानून रद्द होंगे। हमने तारीखों की बात छोड़ दी है। बारिश हुई थी रात को, परसों भी बारिश हुई है, किस तरीके की जो चेंजेस है वो आपने करे हैं? क्या तकलीफ जो है देखने को मिली है? क्योंकि लोग जो है जमीन पे भी सो रहे हैं, हमने देखा
ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सो रहे हैं, आपने जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो यहाँ पर इस तरीके से क्या टीन शेड? देखिए, जब बारिश आती है तो घर में भी तकलीफ हो जाती है। हम घर में रहते हैं, वहां भी तकलीफ बन जाती है, बाहर निकलने से हमें हो जाती है। तो यहाँ बाहर आकर ग्राउंड में आकर यहाँ तंबू लगाए हैं, यहाँ ट्राली में व्यवस्था क्या होती है, रोटी पकाने का क्या होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। रात को भी ये डर रहता है कि तंबू में पानी ना घुस जाए, सभी रात जागना पड़ता है, सभी ट्रालियों की निगाह रखनी पड़ती है, पर संघर्ष करके सभी को करना पड़ता है। हम सभी तकलीफ झेलने के लिए तैयार हैं। यहाँ प्यार वाले लोग बहुत आते हैं, आधी रात को भी यहाँ आए थे, रात भी आए थे पूछने लिए कि क्या आपको कोई व्यवस्था चाहिए, क्या बात है कि पानी तो नहीं अंदर घुस गया। सो उससे हौसला मिलता है हमें जो प्यार वाले लोग आते हैं, सभी तकलीफ पूछते हैं, तो तकलीफ तो झेलनी पड़ती है। तकलीफ तो होती है, सूखे में होती है, और जब ठंड और बारिश रल जाते हैं और चक्खड़ आता है, ये होता है कि तंबू उड़ ना जाए, तो तकलीफ तो होती है, पर सभी को पाने के लिए, संघर्ष के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो हम तैयार हैं। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए अंजलि, बड़ी बात है कि संघर्ष जो है चलता रहेगा, कुछ पाने के लिए जो है कुछ संघर्ष जो है करना पड़ता है। इस तरीके से देखिए जो है रोटी जो है यहाँ पर बनाई जा रही है, तवा जो है बनाया गया, और उसके साथ साथ पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर जो है चेंज कहीं ना कहीं जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम में जो बदलाव है लगातार जो है देखने को मिल रहा है। जगह जगह पानी जो है इस तरीके से जो है भरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो तकलीफें हैं वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बीच जो है आंदोलन है वो जो है चलता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन 8 तारीख को एक बार फिर से बातचीत के लिए सरकार और किसान आमने सामने होंगे। कल जो बातचीत हुई, निश्चित तौर पर तीनों कृषि कानून पर सहमति जो है वो नहीं बन पाई, लेकिन एक बात का जिक्र यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया कि कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठन है देश में, वो खुश हैं, उनसे भी बातचीत करना जरूरी है। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि कृषि कानून को लेकर देश में जिस बात का संदर्भ कृषि मंत्री कह रहे हैं, क्या किसानों की अलग राय है अन्य राज्यों में? देखिए अंजलि, लगातार जो है कृषि मंत्री अन्य राज्यों के जो कुछ किसान संगठन है उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और बताता हूं क्या जो मसला है वो निकल कर सामने आ रहा है। हरियाणा हो गया या फिर जो अन्य राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पर जो है कुछ किसान संगठनों के लोग पिछले दिनों भी जो है केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते थे, और उसी को जो है कहीं ना कहीं जो है ढाल बनाया जा रहा था कि आप भी किसान संगठन है जो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए, और दूसरे किसान संगठनों की बात करें तो वो भी किसान संगठन है। साफ तौर पर यह कहा जाता था बीजेपी नेताओं की तरफ से कि ये किसान संगठन भी जो है कृषि बिल का जो है समर्थन करते हुए नजर आते, तो आप लोगों को इस तरीके से परेशानी क्यों है। लेकिन जो अलग अलग नेता जो बैठे हुए हैं सिंगू बॉर्डर पर जो मीटिंग करते हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम जो है हमारी मांगे, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। उन कृषि संगठन जो मुलाकात करते हैं लगातार, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसान संगठन जो है किसी न किसी पार्टी का फेवर करते हैं, इसलिए जो इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। पहले मैंने आपको दूसरा घेरा दिखाया था, अब ये पहला घेरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ज्यादा असर जो है अंजलि जो पूरी बारिश है उसका जो है पड़ता हुआ नजर आया था। यहाँ पर जो व्यवस्था थी उसमें जो है टेंट वगैरह इन्होंने नहीं लगा रखे थे, यहाँ पर जो है ओपन रसोई चलती थी, ये चूल्हा जो है बनाया गया था यहाँ पर इस तरीके से, ये पूरी तरीके से जो है भीग गया है, और इसकी चलते जो है कल रात को जो है काफी परेशानी लोगों को जो है यहाँ पर झेलनी पड़ी। देखिए आप, निश्चित तौर पर पानी यहाँ पर भर गया है, वहां पर भी पानी भर गया, और उसके साथ साथ अब जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो जो है यहाँ पर की जा रही कि अगर आने वाले समय में जो मौसम है खराब होता है तो किस तरीके से जो है इससे जो है जो जूझा जा सकता है, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। यानी यूज टू जो है अपने आप को कहीं ना कहीं जो मौसम है उसके हिसाब से करवाया जा रहा है किसानों की तरफ से। लेकिन जो लगातार किसान है वो अभी जो है संघर्ष करते हुए जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। स्पर्श, लेकिन आखिरकार संवाद तो यहाँ पर बहुत हो रहे हैं, समाधान यहाँ पर निकल नहीं पा रहा है। किसानों से आपकी बातचीत हो रही होगी, वो उनका नजरिया क्या है? क्योंकि अब तक जितना भी संवाद हुआ है, समाधान जिसकी उम्मीद किसान को भी है, वो निकलता कहीं नहीं दिख रहा। देखिए मैं बात करा देता हूं कि वो अब किस तरीके से इसको सोच रहे हैं। कल बैठक हुई, चलिए जी जी स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? स्पर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश स्पर्श से करेंगे, और बुराड़ी मैदान में वो मौजूद है यहाँ पर। जी जी अंजलि, जी जी जी, आप बात पूरी कीजिए अपनी स्पर्श।
बात कराता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछा था कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे जो है एक बार फिर आ गए हैं डेढ़ लोग जो मैं वही बात कर रहा हूँ कि किसानों की तो एक और अंतिम मांग यही है कि कृषि कानूनों को रद्द करो, तीनों को। वो तो सरकार, जब पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ था अक्टूबर से, सरकार उस समय 2 कानून लेके आई थी, एक पराली का था, एक जो इलेक्ट्रिसिटी का था। असल में ये सोच रहे थे कि जब किसान आंदोलन करेंगे, अब आंदोलन पे बैठे हैं, जब बातचीत होगी उस समय हम ये मुद्दा रख देंगे आगे कि 50% हम तुम्हारी बात मान जाते हैं और 50% कृषि कानून को हम रख लेंगे। लेकिन हमें उससे कोई, ठीक है किसानों के लिए बहुत घातक था, वो हुआ है, किसानों के जो आंदोलन के कारण ही सरकार ने वो किया है। लेकिन हमारी अंतिम और स्पष्ट जो मांग है वो यही है कि कृषि कानून को सरकार रद्द करे। सरकार चाहती है कि हम ऐसे मीटिंगों का दौर शुरू करके शायद इस आंदोलन को लंबा खींच लेंगे, किसान अक जाएगा, थक जाएगा, वापस चला जाएगा। आप देख सकते हो ओलावृष्टि भी हुई है, हमें इस मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसान गड़े हरे पानी में और ऊपर से बर्फ बरस रही होती है जब अपनी गेहूं को पानी देता है। ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी में ही किसान काम करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुसीबतें बहुत छोटी हैं, लेकिन जो केंद्र की सरकार ने मुसीबत हम पे डाली है, बहुत बड़ी मुसीबत डाली है, उसको बिल्कुल 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 स्पर्श। क्योंकि देखिए सीधी तौर पर किसानों का यहाँ पर यही कहना है कि ठीक है, संवाद के लिए कभी किसानों ने मना नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं चलेगा कि इस तरीके से बात को बार बार गोलमोल किया जा रहा हो। और बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 8 तारीख को एक बार फिर बातचीत के लिए किसान और सरकार आमने सामने होंगे। 2 बाकी बचे मुद्दों पर बात होगी और आज सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है आगे की रणनीति को लेकर। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।